बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर वो बड़ी खबर आ गई है जिसका बड़ी बेचैनी के साथ सबको इंतजार था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ताकतवर हलकों को बड़ा दो टोक सख्त पैगाम जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले 6 जजेस के साथ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कब मुलाकात की है, इस मुलाकात के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद हुकूमत और ताकतवर हलकों की दौड़ें लगी हैं, कभी आर्डिनेंस, कभी एक्ट, कभी जजेस की तादाद में इजाफा। ये सारी चीजों के पीछे जो कहानी है वो बड़ी खुल के सामने आ गई है। डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, चूंकि वकला के आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए और उस इंतखाबात के अंदर उन इंतखाबात में भी धांधली की बात की जा रही है। वकला के बड़े नुमाइंदे कल इस्लामाबाद के अंदर जमा होने जा रहे हैं और वकला भी अब 26वीं आईनी तरामीम और इस हुकूमत के खिलाफ किस सतह पर एहतजाज करने जा रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे, चूंकि इंतहाई आम दोनों खबरें हैं। मैं डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ। यानी एक तो हमें ये तवक्को थी उस वक्त और ये समझा जा रहा था कि वकला घरों में बैठ जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हैं तो इलेक्शन से पहले इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुसलसल इन 2 सालों के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके इंतखाबात के अंदर भी खुफिया एजेंसीज की मुदाखलत के इल्जामात लगे हैं। ये बहुत बड़ी एक सूरत हाल, अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। पहली मरतबा कि इन दोनों सालों के जो इलेक्शन है इनके अंदर जो है वो बड़ा जो है वो इल्जामात लगे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस दौरान जो वकला लीडरशिप है अब वो भी जेन्युइन जो वकला के वोट हैं उन पर इन्हिसार करने की बजाय उनको उम्मीद होती है कि वो किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। एहसन भून और आदम नजीर तारड़ वो इसके अंदर आपको इल्म है पेश हैं। तो कल इस्लामाबाद के अंदर मुल्कगीर वकला एक्शन कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जो कल को इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इजलास में आ कौन रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि इस वक्त जो आम बॉडीज हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनकी अक्सरियत इस वक्त हामिद खान ग्रुप के साथ है। और अगर कोई हामिद खान ग्रुप के साथ ताल्लुक नहीं भी रखता तो वो असूल की बुनियाद पर इस वक्त 26वीं आईनी तरामीम ये जो मौजूदा एक पूरा एक ढांचा अदलिया का तब्दील करके रख दिया गया तो उसके खिलाफ खड़ा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं यासीन आजाद साहब, रियासत आजाद साहब, वो ताल्लुक नहीं रखते तहरीक इंसाफ से, वो मुखालफ कैंप से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो इस वकला की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह वो बताते हैं कि चूंकि ये जो आईनी तरामीम है ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, ये अदलिया की आजादी के खिलाफ है। तो एक मरतबा फिर अब मैं आपको बता दूं कि इस इजलास की क्यों अहमियत है और क्यों इस पर सब की नजरें हैं, चूंकि इसके अंदर बड़े ही आम वकला की बार्स के नुमाइंदे आ रहे हैं और ये वकला के लाखों वकला के नुमाइंदे हैं, सैकड़ों वकला के नुमाइंदे नहीं है। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो इजलास मुनक्कद हो रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबक सदूर हामिद खान, साबक सदर अली अहमद कुर्द, मुनीर मलक, आबद शहद जुबैरी यानी आबद जुबैरी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उनमें लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मौजूदा असद मंजूर बट, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर फिदा गिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अफजल हरीफाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आजाद, कराची बार एसोसिएशन के सदर आमर नवाज वड़ैद, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबक सदर बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद, साबक वाइस चेयरमैन मेंबर सिंध बार काउंसिल हैदर इमाम रिजवी, बलूचिस्तान बार काउंसिल के राब खान बलीदी, इस्लामाबाद बार काउंसिल के आदल अजीज, ये इसके अंदर जो है वो शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं, जो इस वक्त भी बार काउंसिल के मेंबरान हैं, उनमें से मुनीर अहमद खान काकड़ जो अभी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा, शफकत अली चौहान पंजाब बार काउंसिल के तौसीफ आसफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, सलमान मंसूर जो इस वक्त सेक्रेटरी बने हैं, इस वक्त जो नैब सदर बने हैं हबीब कुरैशी, नैब सदर खुशहाल खान,
शहबाज खोटा, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद के सदर सरदार अमान उल्लाह समेत मुल्क भर से जो वकला के नुमाइंदगान हैं वो इसके अंदर शरीक हो रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर जो वकला तहरीक है अब उसका पहली मर्तबा, अगरचे कई मर्तबा ऐलानात किए गए हैं, लेकिन अब वकला तहरीक का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा रहा है और इसमें आम फैसले किए जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज भी किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म से जो फैसला किया गया है। और उसके अलावा जो अदलिया पर हमले हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं उस पर भरपूर मज़ाहमती तहरीक का आगाज होने जा रहा है। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ जहां लॉन्ग मार्च की तैयारियों के अंदर मसरूफ है और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये फैसला कुन मार्च होगा, जो पहले की तरह नहीं होगा बल्कि लाखों की तादाद के अंदर वो पाकिस्तान की आवाम को निकालने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। और अगर साथ ही वकला तहरीक जिनका हर तहसील लेवल पर एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो इसके अंदर रखना जरूर डालेगी, लेकिन इसके बावजूद ये एक बड़ी तहरीक बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जहां जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया तो उसके साथ ही हमने देखा कि बजाय इसके कि हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया, लेकिन वो शायद अब जो है वो आराम से हो जाएगी, ठंडा मजाज हो जाएगा, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लगता ये है कि ये तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के बाद हुकूमत की और ज्यादा दौड़ें लग गई हैं। उसकी एक वजह तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के कुछ इकदामात है और वो इकदामात आपको इल्म है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर को लाना, फिर एक खास कमेटी जो इंतजामी है आर्बिट्रेशन के हवाले से उसका जस्टिस मंसूर अली शाह को हेड बनाना, फिर जो कादी का एक खास जज है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से उसको निकाल देना। और फिर हमने देखा है कि वो खास किस्म के एक मदाज के साथ अब वो चल रहे हैं, फुल कोर्ट उन्होंने इजलास बुलाया, फिर आगे जस्टिस मंसूर फार्मूला उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो उन्होंने एक तरफ ये वादे पैगाम दिया है कि भाई आपने बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह को साइड पे किया है और बुनियादी वजह आपने मुझे फैसिलिटेट किया है, लेकिन आप आईनी बेंच भी बनाना चाहते हैं और सारे इख्तियारात तो आईनी बेंच को चले जाएंगे, तो मुझे क्या जरूरत है इस मामले के अंदर मजीद अदलिया को कादी की तरह कमजोर करने का। तो अब उसके अंदर ये बड़ा एक आम जो है वो खबर ब्रेक की है वसीम मलिक और मरियम नवाज खान ने अपने प्रोग्राम के अंदर, और फिर मैंने इसको चेक किया है तो अब जो है वो हुकूमती जो साइड के कादी ग्रुप के जो साफी हैं वो भी इसको अब अपने जराए से इंडोर्स कर रहे हैं कि ये खबर दुरुस्त है। और खबर ये है कि जो 6 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को खत लिखा और कादी भीगी बिल्ली बना रहा, बुज़दिल तरीन साबित हुआ और उसने उनको सुनना गवारा नहीं किया, एक समात का करके तो उसके अंदर बिल्कुल जिक्र हुआ, सरसरी तौर पर वो खामोश रहा और बुज़दिलों की सफ के अंदर मफाद परस्तों के सफ में एक घटिया और नीच किरदार की हैसियत से वो तारीख के अंदर रकम हो गया। तो जस्टिस याहिया अफरीदी जब उन्होंने ये चार्ज संभाला, चूंकि इसके एक इफेक्ट ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ये दोनों करीबी दोस्त हैं, ये एक ही चैम्बर के अंदर रहे हैं, तो इस वजह से एक भी चीफ जस्टिस बना है तो आप समझे कि दूसरा भी चीफ जस्टिस है। तो अब एक तो जो सीनियर जजेस हैं वो उन्होंने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। अब इसी वजह से भी हुकूमत को लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। लेकिन हुकूमत को जो असल पैगाम गया, जो ताकतवर हलकों को, एस्टैब्लिशमेंट को, कि जब 6 जजेस को आते ही पहले दिन शाम के वक्त हल्फ उठाने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन 6 जजेस से मुलाकात की। चूंकि इस वक्त एक जज है जस्टिस जो है वो आमर फारूक, वो तो एक वैसे ही वो तो उन्होंने भी वो कादी की कॉपी है, कादी से 2 कदम भी आगे होगा अगर इस तरह का किरदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है। चूंकि उसने तो उनके खतूत का किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया, उसी के खिलाफ तो ये चार्जशीट है। लेकिन दूसरे जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वो भी इस खत के अंदर चूंकि शामिल नहीं थे और अगले वो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं हुकूमत की चॉइस के तौर पे। तो अब यहां पे ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि उन 6 जजेस के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। वसीम मलिक की खबर के मुताबिक, मरियम नवाज खान की जो खबर है
اس کے مطابق، اور اب اس کو باقاعدہ قاضی گروپ کے چونکہ جو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور اپنے ذرائع سے اس خبر کی تصدیق کی ہے، تو لہذا یہ خبر بغیر اس کی جو شواہد ہیں وہ مکمل ہیں کہ یہ ملاقات ان 6 ججز کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی ہوئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بڑے دبنگ انداز کے اندر اب وہ فیصلے لے رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اب آئینی بینچ بنیں گے، آئینی بینچ جو ہے بنا کے تو ایک نیا پینڈورا باکس کھولا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جسٹس سردار اسحاق ہوں، جسٹس محسن اختر کیانی ہوں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہوں، سمن رفت ہوں، سب بڑے دبنگ انداز کے اندر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ رہتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک جو اجلاس کے اندر بات ہوئی ہے، ان کی تمام ریزرویشن، ان کے حالات و واقعات سنے گئے، گفتگو سنی گئی، جو کچھ عامر فاروق نے ان کے ساتھ کیا جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت نہیں کی، خفیہ ایجنسیز کی جو مداخلت ہے اس پہ یقیناً سوالات اٹھائے گئے اور ساری ڈیٹیل رکھی گئی۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تو انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہم کھڑے ہوں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پیغام دیا گیا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف طاقتور حلقوں کو بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ بس اب قاضی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، قاضی چلا گیا، وہ ماضی ہو گیا، اب جو ہے کسی بھی قسم کی عدلیہ کے اندر جو مداخلت ہے اس کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا دو ٹوک قسم کا پیغام دیا گیا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے، اور اب اس کو تمام جو صحافی ہیں، کریڈیبل جو سورسز ہیں، وہ انڈورس کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس کے بعد یہ جو حکومت کی آرڈیننس، پھر ایکٹ، پھر ججز کی تعداد میں اضافہ، ان کو لگا ہے کہ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنا کے بھی ہم تو پچھتا رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہوتے تو شاید پھر بھی کچھ بچت ہوتی، تو اب تو یہ ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہاں پہ مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے آنے والے دنوں کے اندر ایک طرف تحریک انصاف، وکلاء، سول سوسائٹی، اور پھر جو ججز ہیں وہ بھی پوری طرح جو ہے وہ ان آئینی ترامیم کے خلاف، جو عدلیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، جو عدلیہ کو کمزور کیا گیا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ سینہ سپر ہو کر میدان کے اندر آئیں گے۔ یہ بہت بڑی تھرتھلی ایوان اقتدار کے اندر اس خبر نے مچائی ہے، اور جس کے بعد یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔